हिंदू पंचांग का 9वां महीना मार्गशीर्ष प्रारंभ हो चुका है। इसी महीने हुई थी सतयुग की शुरुआत। ऋषि कश्यप ने इसी माह की थी कश्मीर की उत्पत्ति और इसी माह की पंचमी को हुई थी भगवान राम और माता सीता का शुभ विवाह। इसी माह को मिली है भगवान कृष्ण के अति प्रिय माह होने की संज्ञा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। मार्गशीर्ष के अलावा इस माह को अगहन और अग्रहायण जैसे नामों से भी जाना जाता है। चंद्रमा के मृगशिरा में होने से इस माह का विशेष संबंध मार्गशिरा नक्षत्र से जोड़ा जाता है। शास्त्रों और पुराणों में 12 महीनों में इस माह को अति सर्वश्रेष्ठ और मां गंगा के समान पवित्र माना गया है। कहा जाता है इस माह तुलसी काष्ठ के चंदन से भगवान और स्वयं तिलक लगाने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान कृष्ण उसे गुरु रूप में प्राप्त होते हैं। तो कब से प्रारंभ हो रहा है हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना मार्गशीर्ष, और क्यों इस माह चंदन का तिलक लगाने वाले जातक होते हैं भगवान कृष्ण को अति प्रिय? जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का अति विशेष वीडियो। मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार यूं तो हर माह का अति विशेष महत्व है, लेकिन मार्गशीर्ष माह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदू पंचांग में इसे 9वां महीना कहते हैं, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में ये माह दिसंबर माह कहलाता है। यह पूरा माह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। लड्डू गोपाल की पूजा करने वाले भक्तों के लिए तो ये माह अति विशेष होता है। मान्यता है इस माह कीर्तन और कृष्ण कृष्ण भजने से मन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिन जातकों को सालों के प्रयास से संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती या संतान होती तो है लेकिन वो खुश नहीं होती, तो मार्गशीर्ष का माह उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए अत्यंत चमत्कारिक माध्यम बन जाता है। आपको बता दें कि पंचांग का सबसे पवित्र महीना मार्गशीर्ष का महीना 28 नवंबर दिन मंगलवार से प्रारंभ हो चुका है, जो अगले माह की 26 दिसंबर 2023 के दिन मंगलवार को जाकर समाप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय इस माह में पवित्र स्नान दान करने और नियमित भगवद गीता के एक अध्याय का पाठ करने से जो अद्भुत फल प्राप्त होता है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मार्गशीर्ष मास में अगर आप संपूर्ण भगवद गीता का पाठ न कर पाए तो कम से कम गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें और चंदन का तिलक लगाकर ही बाहर निकले। विशेष फल मिलता है। संध्या बेला में कपूर का दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाले जातकों को तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। आप इस माह विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष पाठ अवश्य करें। पद्म पुराण में ऐसा करने वाले जातक को मोक्ष का अधिकारी माना गया है। मार्गशीर्ष में भगवान श्री कृष्ण की पूजा में शंख का प्रयोग अवश्य करें। संभव हो तो इसमें तीर्थ का जल लेकर भगवान का अभिषेक करें। भक्ति पूर्वक शंख की ध्वनि करें, क्योंकि मार्गशीर्ष माह में ऐसा करने से पितरों को होने वाले कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण में यहाँ तक कहा गया है कि इस माह किया गया जप तप और ध्यान व्यर्थ नहीं जाता। और तो और इस माह भगवान विष्णु को तुलसी काष्ठ से चंदन से तिलक करने और शंख में चंदन रखकर भगवान के अंगों का लेपन करने से जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इस माह तुलसी दल और आंवले की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखें, इस माह जीरे का सेवन न करें, लेकिन स्निग्ध चीजों का सेवन बढ़ा दें। सात्विक रहें। आपकी सभी इच्छाएं इस माह के समाप्त होते ही पूर्ण हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं पवित्र माह मार्गशीर्ष में आने वाले व्रत त्योहारों के बारे में। 30 नवंबर को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी है। 5 दिसंबर काल भैरव जयंती और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है। 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी होगी। 10 दिसंबर प्रदोष व्रत रहेगा। 11 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि रहेगी। 12 दिसंबर को दर्श अमावस्या होगा।
16 दिसंबर धनु संक्रांति के साथ विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। 17 दिसंबर को विवाह पंचमी और 18 दिसंबर को स्कंद षष्ठी होगी। 20 दिसंबर मासिक दुर्गाष्टमी, 22 दिसंबर गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का व्रत रहेगा। 23 दिसंबर मत्स्य द्वादशी, 24 दिसंबर को प्रदोष व्रत रहेगा। 26 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती, अन्नपूर्णा जयंती, त्रिपुर भैरवी जयंती और मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये था मार्गशीर्ष माह का अद्भुत महत्व। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अवश्य साझा करें। साथ ही कमेंट में हरे कृष्णा कहना ना भूलें।